संभल जाने से रोके गए एसपी के कई बड़े नेता। जी हां, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 4 सांसद रोके गए हैं। मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा रोकी गई हैं। लखनऊ में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी नजरबंद हैं। तो संभल जाने को लेकर अब ये नई खबर सामने आ रही है, जहां पर सांसदों को, नेताओं को रोका गया है संभल जाने से। समाजवादी पार्टी के ये सांसद और नेता संभल जाने से, आपको बताएं, कई बड़े नेताओं को रोका गया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर 4 सांसद रोके गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा को रोका गया है। लखनऊ में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नजरबंद है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी फिलहाल नजरबंद रखा गया है। बीती रात से ही लखनऊ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस की तैनाती की गई। आज जब समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पार्टी दफ्तर के लिए निकले तो पुलिस ने अपनी गाड़ी लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बाकी नेताओं को भी संभल जाने से रोक दिया गया। माता प्रसाद ने कहा कि डीजी ने 3 दिन तक रुकने को कहा था। अब मियाद पूरी होने के बाद वो संभल जाना चाहते थे। हम उनकी बात पर मानकर रुक गए थे, तो हम जाने की तैयारी कर रहे, तो हमने भेज दिया। अब भेज दिया तो वहाँ के अधिकारियों ने, प्रशासन ने, पुलिस क्या प्रशासन ने कहा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इतनी पुलिस लगा दी बस। हालांकि जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी शख्स के आने पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार संभल का सच सामने नहीं आने देना चाहती, इसलिए वहां किसी को भी जाने से रोका जा रहा है। नेताओं का ये प्रतिनिधि मंडल संभल के पीड़ितों से मिलना चाहता है। और लखनऊ में माता प्रसाद के घर के 3 रास्तों पर पुलिस ने अपनी गाड़ी लगा दी और उन्हें दफ्तर जाने से रोका गया। देखिए विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। है जो उनके घर से निकलकर दाहिनी तरफ जाता है, जो मेन रोड को टच करता है, यहाँ पुलिस की गाड़ियां कैसे आड़ी तिरछी लगाई गई है और इस रास्ते को ब्लॉक किया गया। एक ही गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि बगल में देखिए एक और आपको गाड़ी नजर आएगी। अब आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूं, ये दूसरा रास्ता है। दोनों तरफ गाड़ियां और बीच में पुलिस की गाड़ी तिरछी करके खड़ी की गई, यानी अगर इस रास्ते से भी माता प्रसाद पांडे या उनके सहयोगी निकलना चाहें तो यहां से नहीं निकल सकते हैं। अब तीसरा रास्ता आता है यहां पर। अब अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में, ये माता प्रसाद पांडे की वो सरकारी गाड़ी है जो नेता विपक्ष के तौर पर उनको मिली हुई है, क्योंकि नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और यहां भी इस रास्ते को भी कैसे पुलिसकर्मियों की गाड़ियों ने ब्लॉक करके रखा है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये घर है, ये सामने वाला घर है जो माता प्रसाद पांडे का निजी आवास है। और अंदर देखिए कैसे गहमा गहमी का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहां पर और तमाम ऑफिसर्स आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए माता प्रसाद पांडे नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के संभल मार्च पर ब्रेक लग गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाने की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है और उन्हें रोका गया है। इस तरह से कई जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। संभल जाने से रोके जा रहे समाजवादी पार्टी के 4 सांसदों ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जब उनका क्या कहना था, जब उन्हें गाजियाबाद और उत्तर दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, वो संभल जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी तरीके से माता प्रसाद पांडे को उनके आवास के पास ही रोका गया कि वो भी संभल नहीं जाएं, और इसी तरीके से कई सारे सांसदों और नेताओं को रोका गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना, यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है,
वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी, अंकुश लगेगा। माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं सब लोग वहां जा रहे हैं, मीडिया जा रही है, लेकिन हम ही लोग को जाने नहीं दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। और यूपी के संभल में हुई हिंसा और अजमेर दरगाह के मामले को लेकर जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संभल में हुई हिंसा के बाद सिविलियन किलिंग को लेकर और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर आज जम्मू में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान तख्तियां लहराई। इसमें संभल हिंसा के दौरान पुलिस कार्रवाई में मारे गए लोगों के नाम दर्ज थे। प्रदर्शनकारियों ने संभल हिंसा के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि हिंसा में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम अपने मुल्क के आइन को बचाने के लिए जिस हद तक जो है इकट्ठा रहना पड़ेगा या जहां तक जाना पड़ेगा हम चलेंगे। और यहाँ पे ये जो है हमने इतिहाद जो किया है, यहाँ पे हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। जो विरोध प्रदर्शन है वो जम्मू के बठंडी इलाके में मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जा रहा है और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। और संभल हिंसा मामले में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने कैविएट दाखिल की है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष कोई भी याचिका दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई भी आदेश पारित न किया जाए। कैविएट संभल के सिविल जज के 19 नवंबर के सर्वे के आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेगा। इस बीच भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एएसआई ने कहा है कि संभल की जामा मस्जिद 1920 से उनके संरक्षण में। कोर्ट में एएसआई ने बताया है कि मस्जिद कमेटी एएसआई को मस्जिद में घुसने नहीं देती है। एएसआई ने कोर्ट से कहा है कि मस्जिद कमेटी कभी सर्वे नहीं करने देती। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मस्जिद कमेटी पर इमारत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। एएसआई ने यह भी कहा है कि मस्जिद कमेटी ने मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं दी।